कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में आग लगने से अब तक की जानकारी के मुताबिक 49 मजदूरों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 40 भारतीय हैं। पीएम ने मृत भारतीय नागरिकों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा कर दी है। अरब टाइम्स के मुताबिक मरने वालों की उम्र 20 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडियंस भी शामिल हैं। सभी एनबीटीसी कंपनी में काम करते थे। कुवैत की कुल आबादी में 21% भारतीय लोग रहते हैं। कुवैत के कुल वर्कफोर्स में भी भारतीयों की हिस्सेदारी 30% यानी 9 लाख के करीब है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने बस 30 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। मरने वालों में कितने भारतीय हैं इसे लेकर अब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संख्या 40 बताई जा रही है। हालांकि केरल और तमिलनाडु के लोग होने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। मलयाली मीडिया मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले भारतीय केरल और तमिलनाडु के ही थे। ये बिल्डिंग एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर ली थी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक कंपनी है। एनबीटीसी ग्रुप के मलयाली व्यापारी केजी इब्राहिम हैं। केजी इब्राहिम केरल के तिरुवल्ला के व्यवसाय हैं। केजी इब्राहिम, जिन्हें केजीए के नाम से भी जाना जाता है, वे केजी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये कंपनी 1977 से कुवैत के ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने पुलिस को बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा, इमारत के गार्ड और इमारत में रहने वाले मजदूरों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाए। कुवैत के डेप्यूटी पीएम फहद यूसुफ अल सबा ने घटनास्थल का दौरा किया। उसके बाद जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा, इसके जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लालच ने लोगों की जान ली है। गृह मंत्री ने अग्निकांड वाली जगह का दौरा करने के बाद अपने बयान में कहा, आज जो हुआ है वो कंपनी और भवन मालिकों के लालच का नतीजा है। मैंने कुवैत नगर पालिका और सार्वजनिक प्राधिकरण को इसी तरह नियमों के विरुद्ध बनी इमारतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। कंपनी ने अपने लालच में बड़ी संख्या में मजदूरों और श्रमिकों को एक आवासीय भवन में ठूस दिया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे हादसों को रोका जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस इमारत में लगभग 160 लोग रहते थे, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी थे। इस इमारत से 90 भारतीयों को बचाया भी गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एक फ्लैट के किचन से शुरू हुई और पूरी इमारत में फैल गई। मेजर जनरल राशिद हमाद ने कहा कि घटना की सूची स्थानीय समय के अनुसार 6 बजे की बताई गई। इसके बाद राहत और बचाव का काम भी शुरू हो गया। इमारत में ज्यादातर दक्षिण भारत के ही लोग थे, जैसा हमने आपको पहले बताया। कुवैत का न्यूनतम वेतन श्रम कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुवैत में एक भारतीय के लिए न्यूनतम वेतन लगभग 320 कुवैती दिनार यानी लगभग 87,193 रुपए पर मंथ है। कुवैत का न्यूनतम वेतन श्रम कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है और संसदीय चर्चाओं और मतदान के माध्यम से इसमें बदलाव किया जाता है। 2022 में लागू किए गए विधायी परिवर्तनों के अनुसार ही कुवैत में न्यूनतम मासिक वेतन 75 कुवैती दिनार निर्धारित किया गया है। अब अगर हम सिंगल एंट्री कुवैत की वर्क वीजा की बात करें तो ये 6 महीने के लिए वैध है। अब 6 महीने की वैधता के साथ ये सिंगल एंट्री कुवैत की वर्क वीजा का लागत कितना होता है? लागत होता है 45.32 कुवैती दिनार। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।